नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी रोहिणी सेक्टर 20 के अंदर है और आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तमाम जो दुकानें हैं वहां पर इस तरीके के जो स्टिकर हैं वो यहां पर लगाए गए हैं ताकि कावड़िए जो इस रास्ते से जब आएंगे तो उनको एक पहचान के रूप में पता चल सके कि ये दुकान एक हिंदू की है या फिर किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति की है, जिससे काफी जो आस्था है वो भंग होने का जो खतरा है वो बहुत कम होगा। विश्व हिंदू परिषद के तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे, हमारे साथ में भी हैं बलवंत ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार एक घमासान है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बलवंत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये जो आह्वान किया गया है, जो हर दुकानों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जागरूकता ही बचाव है। ये जो शब्द हैं इन्हीं पे हम लोग आते हैं। अगर हम जागरूक रहेंगे कि ये मेरे अपने सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले की दुकान है, तो जो हम पवित्र जल नीलकंठ हरिद्वार से लेके आ रहे हैं वो जल अपवित्र नहीं हो पाएगा। उस दुकान से जब हम गुजरेंगे, कुछ फल वाले होंगे, वो जो फल वाले होंगे अगर वो सनातन वैदिक धर्म को मानते हों, उनसे हम फल लेंगे तो हमारी पवित्रता बनी रहेगी, जल की पवित्रता बनी रहेगी जो हम लोग नीलकंठ हरिद्वार से ला रहे हैं। इससे एक भेदभाव पैदा नहीं होगा समाज के अंदर? भेदभाव कहीं पैदा नहीं होता। आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा के साथ साथ धर्म रक्षा, सनातन रक्षा भी जरूरी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कावड़ के समय हम जो जल ला रहे हैं उसकी पवित्रता हम कैसे बचाए रखें। यहाँ आप लोगों ने कई मीडियाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमने देखा कि नाम किसी और का होता है और उस अंदर कोई और होता है। यानी कि शेर की खाल में गीदड़ अंदर होते हैं। जो धूर्त लोग इस तरह का हमारे धर्म को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जागरूकता ये अभियान कर रहे हैं। हमारा समाज जागरूक रहे, सनातन वैदिक मानने वाले हमारे कावड़ वाले भाई बंधु भक्तजन ये जागरूक रहे। उनके निमित्त हम लोगों ने ये कार्य करने का प्रयास किया है। अभी ये शुरुआत है, ये दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ेंगे। आपको शायद ज्ञात होगा वियतनाम में कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जहां जो साधु महंत है वहां के विरातु जी, उनने भी कुछ इसी प्रकार का कार्य किया था अपने सनातन बौद्ध धर्म को बचाने के लिए। अगर ये काम हम अपने देश में अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो कोई गलत काम हमें नहीं लगता हम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो यूपी के अंदर एक घमासान चालू हो गया। अखिलेश यादव के बयान तमाम सामने आ रहे हैं कि एसडीएम डीएम को भी लगा दीजिए ना सेवा के अंदर, कावड़ियों के पैर दबाने के लिए। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजनीति तो ये अपने घर में भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है, हम धर्म के साथ खड़े, धर्म के लिए ही कार्य करेंगे, धर्म के लिए ही रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारा ध्येय वाक्य भी है और इस पर हम काम कर रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। किसी से हमारा द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, घृणा नहीं है। ना हम राजनीति वालों से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं कहेंगे। राजनीति वाले अपनी राजनीति करें, हम धार्मिक लोग हैं, हम धर्म की बात करेंगे, धर्म में सर्व की विजय की बात करेंगे। जो हमारा धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो हमारे धर्म को हानि पहुँचाएगा उसको हम बख्शेंगे भी नहीं। आप एकता की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाषा को लेकर के लगातार विवाद चालू हो रहा है। हिंदू हिंदू के लिए मार काट पे उतर रहा है। देखिए, ये आज का विवाद भी नहीं है। अगर आप इतिहास में भी जाएं तो एक हमारा सिंध प्रांत होता था, वो सिंध जो आज पाकिस्तान में, वहाँ से लेकर के महाराष्ट्र तक, गोवा तक एक प्रांत होता था। उस समय भी सिंधी भाषा, मराठी भाषा को लेकर के विवाद हुआ था। सिंध प्रांत आज अलग हुआ था भारत से। आज देखिए उस सिंध प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ आज कौन सा मजहब है। तो मुझे ये अपने आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, देखो भाषा है, आप अपनी कोई सी भी बोलिए, कोई सी भी करिए, लेकिन सम्मान सभी भाषाओं का करिए। हिंदी भाषा का भी करिए, मराठी भाषा भी करिए, सारी भाषाएं बराबर है। हम भारत के लोग एक हैं, हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो भाषा कहाँ से आ गई? तो छोटी छोटी बात है, रुकिए, ये छोटी छोटी बात है। जो वामपंथी इतिहासकार लोग हैं वो हमें भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और गोरे काले के आधार पर अफ्रीका में बांटने के, ये पूरे विश्व में ये बांटने का काम कर रहे हैं। ये जितने भी लोग बांटने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बांट नहीं पाएंगे। भारत एकजुट रहेगा,
श्रेष्ठ बन के रहेगा और भारत आगे बढ़ता ही रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो समुदाय है, मराठी समुदाय, उन्हीं से शिवाजी महाराज आए हैं, उन्हीं से ही संभाजी महाराज आए हैं, जिन्होंने मराठा एम्पायर खड़ा करा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन आज उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मराठी एक भाषा के लिए अपने ही हिंदू भाइयों को मार रहे हैं? शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय। वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऊर्जा आने लगती है। ये आजकल के जो राजनीतिक छोटे मोटे लोग हैं ना, इनकी तो उनके सामने कोई विशात नहीं है। आज भी हमें गर्व है कि हम लोग मराठी, जो हमारे साम्राज्य को स्थापित करने वाले, हिंदवी स्वराज को स्थापित करने वाले संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के हम लोग वंशज है, तो उन पे तो हमें गर्व है। बाकी ये राजनीति जो करने वाले करने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। समाज को पता है क्या सही है क्या गलत है। भाई थोड़ा आगे भाई साहब एक यहाँ पे भाई साहब गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू। मीडिया वालों को भी हम लोग अच्छा वो रहना पीछे यार, मानो फ्रंट पे लगा दो। एक ही बहुत है, भाई साहब हटाना मत। आप तो हमारे माता का कानून जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद कंझावला जिले से सह मंत्री विक्की शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने जो ये अभियान चलाया है, हर दुकानों पे स्टिकर लगाए जा रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पहचान करने के लिए कि ये हिंदू की दुकान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो क्यों जरूरत पड़ी इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि जब हमारे को अभी पीछे पहलगांव में हमने देखा कि इस प्रकार चिन्हित करके और हर प्रकार से चिन्हित करके, क्या छिपा लोग हैं, हर प्रकार से चिन्हित करके आपकी भाषा से, आपके नाम से, आपके शारीरिक बनावट से कपड़े तक उतार लिए गए। तभी एक हमारी योजना थी कि हम भी एक चिन्हित करेंगे, किंतु भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद हमने अपने इस कार्य को विराम दिया। अब हमारा बड़ा ही पावन जो माह आ गया है, श्रावण मास, जिसमें हमारे जितने भी शिव भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ से जाएंगे 15 दिन तक, पूरे अपनी तपस्या करते हुए, नंगे पैर, गर्मी बरसात सब लेते हुए, भारी भारी अपनी कावड़ को लेकर आते हुए, वो रास्ते में उन्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो पूजा का सामान खरीदेंगे, फूल पत्ती खरीदेंगे, और वो खरीदेंगे किससे? वैष्णो ढाबा पंडित जी की दुकान से लेंगे। मगर जब स्कैन करते हैं तो वहाँ पे नाम जलालुद्दीन मलालुद्दीन इस तरह का नाम आता है, जो कि वो उसके नेम बोर्ड से बिल्कुल अलग होता है, किंतु वो सामान ले चुका होता है, वो भोजन कर चुका होता है, और उससे कोई गारंटी नहीं होती। उसने पूजा के लिए फूल खरीदे, कहीं उस पर पिचकारी तो नहीं मार रखी। पिचकारी कौन सी हम सब जानते हैं, कई बार पानी में मुँह से भर के मारते रहते हैं। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारा सनातनी है, ये स्टिकर लगा के हमसे बता रहे हैं कि ये प्रतिष्ठान है, ये हिंदू प्रतिष्ठान है, और यहाँ पे आपको सब चीज़ें सात्विक तरीके से मिलेंगी, और हमारे भी हम वैसे ही पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं जैसे कि आप हैं, ये भाव देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक भेदभाव भी पैदा होगा समाज के अंदर कि हिंदुओं की दुकानों को ही टारगेट करके स्टिकर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भी सुनने को मिलता है कि दुकानों के अंदर चाहे मालिक किसी दूसरे समुदाय का हो, लेकिन अंदर काम करने वाले तो हिंदू है ना, तो इतना विश्वास तो रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विश्वास तो करना चाहिए। विश्वास तो आपको अपने नाम पे भी होना चाहिए। विश्वास तो आपको अपने नाम पे होना चाहिए ना। यदि आपने अपने इतने आपके बड़ा समृद्ध गौरवशाली इतिहास, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो कि वहाँ नहीं बनी मगर यहाँ बन गई, ऐसा लेके, तो आपको अपने नाम से शर्म क्यों? आपको अपने नाम से शर्म क्यों? अगर आपको वास्तव में राम के नाम का खाना, तो राम के हो जाओ ना, राम के हो जाओ। तो इसमें से सबको लगता है भेदभाव। क्या भेदभाव है? मेरी दुकान, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बताऊँ कि मैं हिंदू हूँ, तो हम तो कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो मैं अपनी दुकान तो लगा सकता हूँ, तो काहे का भेदभाव? आपकी इच्छा, मतलब वो किसी पे वो दबाव थोड़ी है, किसी गर्दन थोड़ी पकड़ी जा रही है कि भाई साहब आप पे स्टिकर लगाएं, आप ही कभी हिंदू हो, कहते हैं हाँ जी स्टिकर लगाओ, मैं हिंदू हूँ, लगा दिया। लेकिन कहना उनका ये है ना कि जो जितने भी हिंदू संगठन हैं, चाहे सरकारें हो, बीजेपी को लगातार टारगेट करके कहते हैं, संगठनों को कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करते हैं, इन दोनों को अलग कराने की जो साजिश रच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाएगी। भाई अगर वैसे मैं राजनीति बातें नहीं करूँगा, मगर अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न किसने दिया? राष्ट्रपति किसने बनाया? बस
और हमने किसी को स्पेशली थोड़ी कहा कि हाँ जी आप गलत हो, हमने कहा जी हम सही हैं, हमने किसी को गलत थोड़ी बोला। किसी को नाम के आधार पे हमने किसी को गलत का सर्टिफिकेट थोड़ी दिया, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं हम ही हैं, बात खत्म। हम अपने तो कुछ कह सकते हैं ना, अपने आप को तो सही बोल सकते हैं, किसी और को हमने गलत तो कहा नहीं कि आप गलत हो, आप गलत हो, हम सही हैं, हम तो ये जता रहे हैं। और ये तो बोलने का अधिकार मुझे होना चाहिए, हम इस भारत देश के रहने वाले हैं, तो हमें कम इतना अधिकार तो होना चाहिए। हम ये तो कह सकें मैं ठीक हूँ, मैं नहीं बोलता कि आप गलत हो, तो ये मार्का वही है कि हम ठीक है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आने वाले कावड़ियों को और जो तमाम जो लोग हैं, क्योंकि स्टिकर तो आप लगा रहे हैं, इससे एक पहचान ये भी होगी जो आम लोग आसपास में रहने वाले हैं वो भी इसको देख करके दुकानें चिन्हित करके ही सामान खरीदेंगे। देखिए हमारा इसका देने का जो मेन उद्देश्य, जो इतनी श्रद्धा भाव से वहाँ से आ रहे हैं, कावड़ लेके आ रहे हैं, इतनी तपस्या करके आ रहे हैं, उनको कम से कम कहीं पर भी थूका मूता तो ना मिले। ऐसा ना हो कि वो तो सात्विक खिला रहा है, मैं नहीं कहते सारे घर है, वो सात्विक खिला रहा है मगर खुद बैठ के वो नॉनवेज खा रहा है, तो क्या वो हमारी इतना उनकी तपस्या का क्या रहेगा? सिर्फ ये भाव है, अपने तो का भाव है, हमारा गौरव है, इसमें कोई शर्म वाली बात क्या है? अगर मेरे पिता का नाम रविंद्र शर्मा है तो है, मुझे गर्व है, तो मैं अपना नाम क्यों छिपाऊं? मैं तो लिखूंगा दीपक शर्मा था ना रविंद्र शर्मा। अब अगर मैं अपने पिता का अपना नाम छिपा रहा होता, मुझे शर्म आती अपने नाम से। बस में इसका मतलब ये है, गर्व से कौम हिंदू, बस। इसमें कोई भेदभाव का हमारा कोई विशेष ऐसा प्रयोजन है नहीं, मगर किसी को लगता है तो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्टिकर है जिस पर साफ तौर पर लिखा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी व्यापारिक प्रतिष्ठान। और जो यहाँ पर निशान आप देख सकते हैं कि स्वास्तिक का निशान है, निशान साहिब का निशान है और गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगी है। लेकिन सब जो जितने भी क्या नाम है, अगर समुदाय की बात करें, समुदाय के जितने भी प्रतीक होते हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ में बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद के जो लोगो हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बार बार जो सवाल ये उठते हैं कि क्यों आखिर एक निशान को लेकर के या फिर एक समुदाय को लेकर के जो ये लगातार जो भावनाएं आहत हो रही है और जो आहत कर रहे हैं, ये कितना सही है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं सरल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।